मैं ये ऐसे ड्रामे और झेल नहीं सकता। ओह, तो अब तुम अपनी बेतुकी बातों में हमें फंसाओगे? प्लीज हाँ, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। अगर इनका ऐसे ही नाटक चलता रहा तो मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। इन लोगों ने अभी मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। अंकल आंटी, मैं ना बस में खड़ा रहकर आया हूँ। कोई रेंट पे यहाँ पे कमरा मिल सकता है? मैनेजर, जी जी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि लक्ष्य को अपने साथ कार में लेकर आना, तो ये बस से आया कैसे? कोई बात नहीं आंटी। बेटा, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। दिवाली के टाइम पे मैं ऐसे ही बस में 10-10 घंटे खड़े होकर ऐसे ही जाता हूँ। वैसे आप लोगों को जब टिकट नहीं मिलती तो आप लोग कैसे जाते हो? चल के? वैसे इस बार लक्की था मैं। वो क्या है ना कि बस में थोड़ी भीड़ कम थी, सर रखने के लिए जगह मिल गई थी। खड़े खड़े 2 घंटे ही सो लिया। इसे कमरा दिखाओ। जी आइए हुकुम। अरे ये है आपका रूम। वाह, ये रूम तो मेरी नानी के स्टोर रूम से भी बेटर है। खैर, इस रूम में रहने से अगर मुझे शहर में रहने को मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 महीने तो मैं निकाल ही लूंगा। ये पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, अब तुम रख लो। नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ओह, ये मुझे दे दो, इसकी मुझे जरूरत। ये तुम क्या कर रहे हो सर? कोई जरूरत नहीं है इसकी। तुम्हें पता है ना कि पापा ने कितने मुश्किल से तुम्हारे लिए बेस्ट मैथ्स ट्यूटर्स लगाए, ये प्रैक्टिस पेपर्स बनाए सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए। लक्ष्य के मार्क्स देखकर लगता है कि इसे कोई जरूरत नहीं है इसकी। नहीं दी, ये इस घर का खून है। लक्ष्य बेरन टेस्ट पेपर्स का। देखा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये मैं रख लेता हूँ। मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। लक्ष्य, हमारे पास एक्चुअली में यही एक ही कमरा खाली है, तो आई एम सॉरी बेटा, बट तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं एडजस्ट करना होगा। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सर पे ये छत है, यही काफी है। अच्छा लक्ष्य, तुम मेरे साथ चलो। ये रूम घर के वारिस के लिए बनवाया गया, अब तुम वापस आ गए हो तो ये रूम तुम ले लो। अच्छा, अब दिखावा करना चाह रहे हो? सर, कोई बात नहीं मम्मी। तुम बहुत अच्छे। लक्ष्य, फोकस। यहाँ इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। ये सब परिवार इमोशंस प्यार में नहीं बहना, बिल्कुल। जस्ट रिमेम्बर योर टारगेट। मुझे ये रूम पसंद है। तुम ये प्रैक्टिस पेपर रखो, कमरा मुझे दे दो। आई थिंक सो प्रिटी। हाँ, सब कुछ छीन लेना चाहते हो तुम जान से। मॉम, सी आई गेट इट कि इसने पास्ट में बहुत कुछ झेला होगा और हम उसकी भरपाई करेंगे, जरूर करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि हम जैन भाई की सारी चीजें इसे दे दे। ओके 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 ओके, इनफ इनफ इनफ। मुझे इस रूम में रहने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हें ये रूम चाहिए तो तुम रख लो, ओके? आई डोंट केयर, बट प्लीज अपने ये पेरेंट्स की दिए हुए चीजों को ना, अपने ये मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्लीज ये सब नाटक करना बंद कर दो यार। क्यों यार, ये सब लड़कियां हरकत करती है। तुम लड़के हो यार, अजीब लगता है। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो। मैं बेसमेंट में रह लेता हूँ, ठीक है? बस मेरी नींद खराब मत करना, क्योंकि एक बार मेरी नींद खराब हो गई तो उसके बाद में मेरा दिमाग नहीं चलता, और मेरा दिमाग नहीं चलेगा तो याद की हुई सारी चीज़ों को भूल जाऊँगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, और मेरी अगर एग्ज़ाम खराब हो गई तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। बेटा, मैं ये कमरा तुम्हारे लिए अभी साफ करवा देती हूँ, ताकि तुमने अभी तक जो झेला है ना, मैं उसे कुछ तो भरपाई कर पाऊँ। थैंक यू आंटी। लक्ष्य बेटा, अब जब तुम आ ही गए हो तो मुझे आंटी नहीं, मम्मी कहकर बुलाओ। आंटी को मैं 18 साल में पहली बार मिला और वो चाहती है कि मैं उन्हें मम्मी बुलाऊं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर,
ब्लड रिलेशन के चलते ना उन्हें शायद मुझे बुलाना पड़ेगा। कोशिश कर सकता हूँ। मॉम, सारी गलती मेरी है। नहीं बेटा, तुम भी मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। पहली बार अच्छा काम हुआ है, वरना उससे माँ बुलाना जिसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन ही ना हो, मेरे से नहीं हो पाता।